नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हां, राजस्थान से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मैं लेकर हाजिर हूं। इसके साथ ही साथ आपको राजस्थान की खबर की बात करूं तो मेरे पास जो खबर है वो बताया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 विभाग सचिन पायलट के पास जा सकते हैं। यानी कि सचिन पायलट को 2 से 3 विभाग मिल सकते हैं और खुद पार्टी आलाकमान यानी कांग्रेस पार्टी आलाकमान इस बात पर अब जोर देती नजर आ रही है। क्या है पूरी खबर और किस तरह से जो विभाग है वो अब सचिन पायलट को मिलेंगे, ये अब आप ध्यान से सुनिए। दरअसल अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में देखिए शुरू से ही सचिन पायलट और गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा रहा है और सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ फिलहाल राजस्थान में अपनी पूरी स्थिति मजबूत की। और अब बात करते हैं जो खबरें सामने आई थी वो ये थी कि जो मीटिंग बुलाई गई थी बकायदा, और मीटिंग में ये बात कही गई थी जो एक कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का पालन सबको करना है, यहां तक कि गहलोत को भी करना है। लेकिन गहलोत ने इस कमेटी का पालन वो करते नजर नहीं आ रहे, तो सचिन और उनके समर्थकों ने खुलकर गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अब खबर ये सामने आ रही है कि सचिन पायलट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि वो गहलोत के मनमाने रवैये को रोक सके। और अब सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी आलाकमान का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब गहलोत की नींदें उड़ चुकी हैं, गहलोत की हवाइयां उड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि गहलोत को अभी तक ऐसा लग रहा था कि सचिन जो है वो अकेले केवल उनके साथ उनके समर्थक है। लेकिन अब सीधा सीधा पार्टी आलाकमान का यहाँ जुड़ना और पार्टी आलाकमान का सचिन के साथ आकर खड़ा हो जाना ये बताता है कि वाकई में पहले के मुकाबले आज सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हुई है और खुद पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट की स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। जिस तरह से ना सिर्फ राजस्थान से निकालकर बल्कि अन्य जगहों पर सचिन पायलट को भेजा गया रैली करने के लिए, और जिस तरह से देखने को भी मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान की ये पूरी नजर है कि जो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, और खास तौर पर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की स्थिति मजबूत होना और साफ तौर पर राजस्थान की जनता का सचिन पायलट के साथ आना ये बताता है कि वाकई में सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हुई है और जनता ने उनका साथ भी दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आलाकमान इस पूरी जो ये पूरा मामला है जो कमेटी बनाई गई थी जिन पर अशोक गहलोत फिलहाल काम करते नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे में पार्टी आलाकमान दखल दे सकती है और पार्टी आलाकमान के दखल देने के बाद सचिन पायलट के पास जो अहम मंत्रालय है, अहम विभाग है, वो आ सकते हैं। तो ये सचिन पायलट के लिए बहुत खुशी की खबर भी होगी और ये उनके समर्थकों के लिए भी खुशी की खबर होगी। हालांकि देखिए वो समय भी देखा गया था जब सचिन पायलट को डेप्यूटी सीएम बनाया गया था। हालांकि डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट नाम मात्र के रह गए थे, क्योंकि सचिन पायलट को डेप्यूटी सीएम रहते हुए जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, यानी जो पावर उनको मिलनी चाहिए थी, वो पावर अशोक गहलोत ने नहीं दी। सचिन पायलट के काम में बार बार अड़ंगा डालने का काम गहलोत कर रहे थे और ये बात सचिन भी आसानी से समझते थे। इसी वजह से उन्होंने पूरी तरीके से डेप्यूटी सीएम का पद छोड़ दिया, जिसके बाद काफी हो हल्ला हुआ और उंगलियां गहलोत पर उठी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने पूरी तरह से ये मन बना लिया कि डेप्यूटी सीएम नहीं बल्कि अब सीएम पद की कुर्सी ही चाहिए। तो सीएम पद की कुर्सी के लिए सचिन पायलट ने मेहनत की और बाकायदा लोगों के साथ जुड़ते चले गए और लोगों का विश्वास भी आज सचिन पायलट के साथ खड़ा है। और खुद पार्टी आलाकमान भी ये देख रही है कि सचिन पायलट के रहते हुए कांग्रेस की स्थिति ही फिलहाल सही है, नहीं तो मौका देकर बीजेपी राजस्थान में तख्ता पलट करने की कोशिश भी कर रही थी। बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश भी करती नजर आई थी, क्योंकि अशोक गहलोत तो चौतरफा तरीके से गिर गए थे। सारे मुद्दों पर फोन टैपिंग का मामला हो या फिर विधायकों के साथ जो उन्होंने भेदभाव किया जाति के आधार पर, वो भी मामला देखने को मिला। तो ये सारे मामले में अशोक गहलोत फंसे पड़े थे और ऐसे में बीजेपी पूरा फायदा उठाने की चक्कर में थी। लेकिन वो ये बात जानती थी कि सचिन पायलट के रहते हुए तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो सरकार अगर राजस्थान में बची हुई है कांग्रेस की तो वो सचिन पायलट की वजह से। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमेशा से कांग्रेस पार्टी युवाओं को अगर आगे बढ़ाने की बात करती आई है, तो यहाँ पर मौका है सचिन पायलट को जिम्मेदारी देने का, और सचिन पायलट के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी तो इसका बहुत बड़ा फायदा राजस्थान को तो होगा ही, और राजस्थान में विकास कार्य जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर अगर बड़ा कदम उठाया गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए एक रिपोर्ट में आपको दिखा
दिखाता हूं, जिसमें ये खबरें बताई जा रही हैं कि पार्टी आलाकमान वो कम से कम 2 से 3 विभाग सचिन को दे सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी आलाकमान का अब पूरा ध्यान सचिन पायलट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान ये जल्दी फैसला ले सकती है कि राजस्थान के अंदर जो बड़े पद हैं उसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जाए, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह से राजस्थान में अभी तक काम किया है और राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट के साथ नजर आ रही है, इसका फायदा सचिन को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो बीते कुछ समय पहले से ही कांग्रेस पार्टी आलाकमान का पूरा ध्यान सचिन पायलट पे है। इसके साथ ही साथ गहलोत की अगर हम बात करते हैं तो अशोक गहलोत जिस तरह से पूरे तरह विवादों में घिरे हुए हैं, इसका बुरा असर गहलोत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही गहलोत की कुर्सी भी खतरे में दिखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह तो मची हुई है, लेकिन गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी आलाकमान जल्द ही सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारियां और भी सौंप सकती है। फिलहाल तो खबरें कुछ इस तरह की है कि 2 से 3 विभाग सचिन पायलट के हाथों दिए जा सकते हैं, लेकिन कौन से ये विभाग होंगे ये भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन बताया जा रहा है कि बड़े विभाग हैं वो सचिन पायलट के हाथ दिए जाएंगे। अगर वाकई में सचिन पायलट के हाथ में बड़े विभाग दिए जाते हैं तो इससे सचिन पायलट की शक्ति राजस्थान में बढ़ेगी, इससे उनके समर्थक भी खुश होंगे। हालांकि हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह से देखने को भी मिला था बीते कुछ समय पहले सचिन पायलट को राजस्थान के अलावा अन्य जगहों पर पार्टी ने भेजा था, पार्टी ने प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो खुद कुछ समय पहले प्रियंका गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी थी। यानी कि प्रियंका गांधी की पूरी नज़र राजस्थान पर बनी हुई है और जिस तरह से लगातार गहलोत घिरते नजर आ रहे हैं, इसका नुकसान अशोक गहलोत को ही उठाना पड़ेगा और उनके हाथ से कुर्सी भी जा सकती है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव के नतीजे भी जल्दी सामने आएंगे, लेकिन इस उपचुनाव में बहुत बड़ा फायदा अब की बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो हाल ही में जो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इसका पूरा श्रेय सचिन पायलट को जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट की मेहनत की वजह से ही ये तीनों सीटें कांग्रेस के पास बताई जा रही हैं और इनमें बीजेपी को ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो रिपोर्ट बाकायदा हमने आपको दिखाई जिसमें ये देखने को मिला कि किस तरह से 2 से 3 विभाग सचिन पायलट को देने की मांग अब की जा रही है। और वैसे अगर देखा जाए तो सचिन पायलट शुरू से ही चर्चाओं में रहे भी थे। राजस्थान की जनता खासतौर पर यह मांग करती रही है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, और अगर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो शायद ये बात राजस्थान के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि जिस तरह से शुरू से ही गहलोत ने सचिन और उनके समर्थकों के साथ जो भेदभाव किया और सचिन और उनके समर्थकों को दरकिनार किया, यहां तक कि अगर मैं बात करूं जो राजस्थान की अभी 3 सीटों पर उपचुनाव है, इन उपचुनाव को खुद गहलोत अपने दम पर जीतना चाहते थे, लेकिन वो ये बोल गए कि इन तीनों सीटों पर सचिन पायलट का बहुत अच्छा दबदबा है और अगर सचिन पायलट को वो अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो इन तीनों सीटों पर उनको नुकसान होगा। लेकिन सचिन पायलट ये बात जानते थे कि गहलोत उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे और गहलोत की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए सचिन पायलट ने अपनी स्थिति को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति को देखते हुए उन्होंने खुद ही तय किया और उन्होंने जिस तरह से तीनों सीटों पर लोगों से जो मुलाकात की और खास तौर पर देखने को मिला कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी भी उतारे गए थे वो बहुत सोच समझकर उतारे गए थे। तो ऐसे में सचिन पायलट को यहाँ पर फायदा मिल सकता है और सचिन पायलट की स्थितियां जो बताती हैं वो यही है कि अब की बार ये तीनों सीटें जो उपचुनाव हो रहे हैं इनमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर भी आएगी और इसके अलावा पार्टी आलाकमान का भरोसा सचिन पर अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। आगे और क्या स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर, ये मैं अपने दर्शकों को टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।